हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फायर फाइटिंग इंजीनियरिंग। इस फील्ड की जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो को एंड तक देखिए और जो भी व्यूअर्स फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइड्रो प्रेशर टेस्टिंग रिपोर्ट का। हाइड्रो प्रेशर टेस्टिंग रिपोर्ट क्या होती है, उसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, क्या क्या कॉलम्स होते हैं जिनको हमको फिल करना होता है, उसके बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि उसका यूज़ क्यों किया जाता है, उस बारे में भी डिस्कशन करेंगे। एक अभी आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये हाइड्रो प्रेशर टेस्टिंग रिपोर्ट की एक कॉपी है। ये सबसे इजी कॉपी होती है। ये पर्टिकुलर जो हम आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं ये सबसे इजी है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसमें हाइड्रो प्रेशर टेस्टिंग रिपोर्ट में प्रेशर गेज की फ़ोटो दी जाती है कि इस टाइम पे कितना प्रेशर था और 24 घंटे बाद क्या प्रेशर होगा। ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन की रहती है, उसकी अलग से फ़ोटो भी रहती है। लेकिन इस चीज़ में ऐसा नहीं, इसमें बस केवल रिटन है। ये फॉर्मेलिटी के तौर पे जो बनाया जाता है हाइड्रो प्रेशर टेस्टिंग रिपोर्ट, ये उस टाइप की रिपोर्ट है। सबसे पहले देख लेते हैं इस पर क्या लिखा रहता है। सबसे ऊपर देखिए जो हमारी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, सबसे कोने में कॉर्नर में राइट साइड के कॉर्नर में लिखा हुआ है, डेट लिखा हुआ है। वहाँ पे हम डेट लिखते हैं। डेट मतलब कि जिस डेट को हम लाइन चार्ज करते हैं या फिर जिस डेट को हम पाइपलाइन में पानी डालते हैं, उस डेट पर्टिकुलर लिखी रहती है, किस डेट को हम लाइन चार्ज किए हैं। उसके बाद देखिए नीचे लिखा हुआ है सबसे पहला कॉलम क्लाइंट नेम। वहाँ पे हम उसके आगे क्लाइंट का नाम लिखते हैं कि क्लाइंट का नाम क्या है। उसके नीचे लिखा हुआ साइट नेम, उस पर्टिकुलर साइट का नाम क्या है और वो लोकेशन कहाँ पे है। ये सारी चीज़ें वहाँ पे लिखते हैं। अभी हम इस पेज के ख़त्म हो जाने के बाद अगला पेज हम आपको दिखाएंगे, जहाँ पे उस पेज में पर्टिकुलर एक साइट की पूरी रिपोर्ट उसमें हैंड रिटन लिखी रहती है। पहले हम इसको देख लेते हैं क्या क्या चीज़ होता है, उसके बाद हम उसको भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है मीडियम यूज्ड फॉर प्रेशर टेस्टिंग। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा मीडियम हमने यूज़ किया है प्रेशर टेस्टिंग के लिए। मीडियम इन द सेंस अगर हम बात करेंगे फायर स्प्रिंकलर सिस्टम की, तो उसमें मीडियम हम देंगे पानी, मतलब कि हमारा सोर्स रहेगा मीडियम रहेगा, वाटर रहेगा। बाई मतलब कि किस चीज़ से हम टेस्टिंग करते हैं, तो उसमें हम लिख देंगे बाई प्रेशर टेस्टिंग मशीन। अगर हम फायर अलार्म सिस्टम की टेस्टिंग करेंगे तो वहाँ पे मीडियम यूज़ होगा स्मोक, कि हमने स्मोक के थ्रू फायर अलार्म सिस्टम की टेस्टिंग की है। उसके बाद नीचे अगर आएंगे हम, लिखा हुआ है टेस्टिंग प्रेशर। टेस्टिंग प्रेशर का मतलब ये होता है कि हमने कितना केजी प्रेशर दिया है टेस्टिंग करने के लिए। तो जनरली जो हम स्प्रिंकलर लाइन होता है उसमें हम 12.5 यानी 12.5 केजी स्प्रिंकलर के लिए टेस्टिंग के लिए हम इतना प्रेशर देते हैं। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में जो हमने टेस्टिंग की वीडियो बनाई थी उसमें हमने दिखाया भी है कि 12.5 केजी हमने प्रेशर दिया हुआ है। उसके बाद बात करेंगे अगला जो हमारा ऑप्शन है, उसमें देखिए लिखा हुआ स्टार्ट टाइम। स्टार्ट टाइम का मतलब हुआ है कि कितने बजे हमने प्रेशर चढ़ा के और प्रेशर जो हमारी प्रेशर टेस्टिंग मशीन है उसको हमने निकाल दिया है, कि किस एक्चुअल टाइम पे हमारा प्रेशर होल्ड हो गया है। जैसे कि अगर हमने दोपहर के 2 बजे प्रेशर होल्ड कर दिया है तो वो स्टार्ट टाइमिंग हमारा 2 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद निचला ऑप्शन है देखिए एंड टाइम। एंड टाइम का मतलब हुआ है कि करेक्ट 24 आवर जितना हमको क्लाइंट दे रहा है कि हमको 24 घंटे में चेक करके बताना है या फिर 48 आवर्स में, जनरली 24 आवर्स ही दिया रहता है। तो वो पर्टिकुलर हम एंड टाइम लिखेंगे। जैसे कि अगर हमने आज स्टार्ट टाइम, अगर हम आज की डेट लेके चलते हैं, अगर 21 अगस्त है अगर, तो आज अगर हम 2 बजे स्टार्ट टाइम है तो हमारा 22 तारीख को यानी 22 अगस्त को ठीक 2 बजे हमारा एंड टाइम हो जाएगा 24 घंटे के बाद। तो वहाँ पे हम अगली डेट डालते हैं जो कि टेस्टिंग का एंड टाइम होता है। उसके बाद देखिए उसके नीचे लिखा हुआ टोटल टेस्टिंग टाइम। उसमें मेंशन करना होगा कि आपने कितने आवर तक टेस्टिंग की है, मतलब 24 घंटे टेस्टिंग किया है, 30 आवर्स किया है, 48 आवर्स किया है।
उसमें हम लिखते हैं। जनरली टेस्टिंग आवर टाइम हम 24 आवर्स ही रखते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन दिया हुआ है प्रेशर ड्रॉप्ड आफ्टर एंड टाइम। इसमें पूछा हुआ कि कितना प्रेशर एंड टाइम के बाद, मतलब कि 24 घंटे के बाद हमारी लाइन में कितना प्रेशर ड्रॉप हुआ है। जनरली मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बता रखा है कि थर्मल एक्सपेंशन की वजह से या फिर पाइपलाइन में कुछ एयर अगर फिल हैं तो एयर रिलीज वाल्व से कुछ एयर निकलती हैं, जिसकी वजह से प्रेशर थोड़ा डाउन होता है। तो वो प्रेशर ड्रॉप पूछ रहा है कि 24 घंटे के बाद कितना प्रेशर ड्रॉप हुआ है। अगर 1 से 1.5 से 2 kg, मैक्स टू मैक्स 2 kg तक अगर प्रेशर डाउन होता है तो हम मानते हैं कि हमारी टेस्टिंग सक्सेसफुल हो गई है। लेकिन अगर 2 kg से भी ज़्यादा प्रेशर डाउन हो रहा है, अगर 3 kg 4 kg तक प्रेशर डाउन हो जाता है, तो हम मानते हैं कि हमारा जो टेस्टिंग किया गया है वो सही नहीं है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई लीकेज है, कहीं ना कहीं कुछ फॉल्ट वगैरह है, वेल्डिंग ठीक से नहीं हुई है, या फिर कोई भी स्प्रिंकलर ठीक से टाइट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से प्रेशर इतना डाउन हुआ है। ये सारी वजह होती हैं जिससे हम मानते हैं कि टेस्टिंग कंप्लीट नहीं है। उसके बाद हम दोबारा उसकी टेस्टिंग करते हैं। उसके बाद जो नीचे ऑप्शन दिया हुआ है वो दिया कमेंट्स। कमेंट्स मतलब कि जैसे कमेंट्स हम बाद में लिख देते हैं कि उस काम में कोई गलती अगर हुई हो, अगर वेल्डिंग ठीक से ना हुई हो, ग्राइंडिंग नहीं हुआ है ठीक से, पेंटिंग वगैरह नहीं हुआ है ठीक से, तो वो सारे कमेंट्स लिख देते हैं। अगर काम बहुत अच्छा हुआ है तो वहाँ पे ऑल ओके लिख देते हैं। ये सारे कमेंट्स हम देते हैं। और सबसे नीचे देखिए लिखा हुआ है ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी। वहाँ पे जो ऑथोराइज्ड पर्सन होता है कंपनी का, वहाँ पे उसका साइन लगता है, और क्लाइंट का भी वहाँ पे साइन लगता है, और क्लाइंट का स्टैम्प भी लगा रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हाइड्रो प्रेशर टेस्टिंग रिपोर्ट पे मेंशन होती है। अब हम आपको एक अगला फ़ोटो दिखाते हैं, एक अगली पिक दिखाते हैं जिसमें सारी की सारी चीज़ें फिल की हुई हैं। तो ये देखिए अभी जो आपके सामने है, ये है हाइड्रो प्रेशर टेस्टिंग रिपोर्ट, वही है पेज, इसमें सारा का सारा चीज़ लिखा हुआ है। सबसे पहले देखिए कॉलम ऊपर टॉप राइट में देखिए डेट लिखा हुआ है 25 दिसंबर 2020। ये दिसंबर महीने का है। और देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ है फायर स्प्रिंकलर सिस्टम, कि स्प्रिंकलर सिस्टम की टेस्टिंग हो रही है। अगर हमारा फायर अलार्म सिस्टम का रहेगा तो वहाँ अलार्म सिस्टम लिखा रहेगा, और अगर पंप रूम का रहेगा तो पंप, वहाँ फायर पंप रूम लिखा रहेगा। ये सारी चीज़ें मेंशन रहेगी। सबसे पहले देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। क्लाइंट का नाम, जैसा मैंने पहले ही बताया कि क्लाइंट का नेम पूछेगा वहाँ पे, तो जैसे ये हमारा क्लाइंट का नेम आगे लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए नीचे लिखा हुआ है साइट नेम। साइट नेम में देखिए लोकेशन लिखा हुआ है, ये कुर्ला का लोकेशन है, कुर्ला यानी मुंबई। उसके बाद नीचे ऑप्शन लिखा हुआ है नंबर्स ऑफ हेडर्स, कि कितने हेडर हैं। तो हेडर यहाँ पे 3 हैं, 3 बड़े बड़े हेडर थे, 4 इंच के यानी 100 mm डायमीटर के 3 हेडर लगे हुए थे। 3 हेडर थे, उसके बाद बहुत सारी ब्रांचेस थी। उसके बाद नीचे देखिए लिखा हुआ कि नंबर ऑफ कॉन्सेल्ड स्प्रिंकलर, कि कॉन्सेल्ड स्प्रिंकलर यहाँ पे साइट पे कितने थे जिसकी टेस्टिंग हुई है। तो इस पर्टिकुलर साइट पे कॉन्सेल्ड स्प्रिंकलर यहाँ पे नहीं लगा हुआ था। उसके बाद नीचे आते हैं नंबर ऑफ पेंडेंट स्प्रिंकलर, ये पूछ रहा है कि कितने पेंडेंट स्प्रिंकलर हैं जिनकी टेस्टिंग हुई है। नंबर ऑफ पेंडेंट स्प्रिंकलर की बात करेंगे तो ये है 176। उसके बाद आगे बढ़ेंगे नंबर ऑफ अपराइट स्प्रिंकलर, कि कितने अपराइट स्प्रिंकलर थे। वहाँ पे देखिए मेंशन किया हुआ है 2, यानी कि अपराइट स्प्रिंकलर बस केवल 2 थे। नंबर ऑफ एसएस फ्लेक्सिबल पाइप, जो हमारा स्टेनलेस स्टील का फ्लेक्सिबल पाइप है जिसके साथ स्प्रिंकलर लगे हुए हैं, उस टाइप के कितने स्प्रिंकलर थे जिनकी टेस्टिंग हुई है। तो उनकी क्वांटिटी देखिए 75 लिखा हुआ है, कि 75 स्प्रिंकलर ऐसे थे जिनके साथ फ्लेक्सिबल लगा हुआ है। उसके बाद देखिए पूछा है नंबर ऑफ बटरफ्लाई वॉल, कि कितने बटरफ्लाई वॉल थे इस टेस्टिंग में। तो नंबर ऑफ बटरफ्लाई वॉल 3 थे जिनकी टेस्टिंग हुई है। उसके आगे देखिए लिखा हुआ है मीडियम यूज्ड फॉर प्रेशर टेस्टिंग, पूछा है कि कौन सा मीडियम यूज़ हुआ है जिससे प्रेशर टेस्टिंग की गई है। उसमें देखिए आगे लिखा हुआ प्रेशर पंप, हाइड्रोलिक प्रेशर पंप, वाटर के थ्रू इसकी टेस्टिंग की गई है। अब अगला ऑप्शन देखिए लिखा हुआ है टेस्टिंग प्रेशर, कि कितना टेस्टिंग हमने रखा है, कितना प्रेशर रखा है हमने टेस्टिंग के लिए।
तो इसकी देखिए टेस्टिंग प्रेशर दिया 12.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना केजी हमने प्रेशर दे रखा था 12.5 kg टेस्टिंग के लिए। स्टार्ट टाइम देखिए 13.07 PM, यानी कि 1:07 का टाइम है, स्टार्ट टाइम है। और एंड टाइम देखिए उतना ही लिखा है, यानी 24 आवर्स, टोटल टेस्टिंग टाइम 24 आवर्स। जैसा कि मैंने आपको बता भी रखा था कि टेस्टिंग 24 आवर्स के लिए की जाती है। तो ये 24 आवर हो गया। आगे लिखा है प्रेशर ड्रॉप्ड आफ्टर एंड टाइम 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर की, मतलब एंड टाइम के बाद कितना केजी प्रेशर डाउन हुआ है उसके बारे में लिखा हुआ है कि वो 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर था। अब नीचे कमेंट्स देख लेते हैं, कमेंट्स क्या क्या दिक्कतें हैं। दिक्कत कोई नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ ऑल ओके, यानी जितना भी काम हुआ है सब कुछ ओके हुआ है। नीचे साइन है देखिए, उसके बाद स्टैंप लगा हुआ है, और राइट साइड में ये देखिए क्लाइंट का साइन दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि हाइड्रो प्रेशर टेस्टिंग रिपोर्ट की थी। इसके साथ अगर हमको अटैच करना रहेगा तो प्रेशर गेज की जो फ़ोटो होती है स्टार्ट टाइम और एंड टाइम की, उस फ़ोटो को हम इसके साथ अटैच कर देते हैं। ये सारा सिस्टम होता है हाइड्रो प्रेशर टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में, कि हाइड्रो प्रेशर टेस्टिंग रिपोर्ट में हम क्या क्या मेंशन करते हैं और कैसे कैसे टेस्टिंग की जाती है। तो ये सारे के सारे दोनों वीडियो हमने टेस्टिंग के लिए बना रखे हैं, और ये टेस्टिंग रिपोर्ट के हमने आज आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे जल्दी ही एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।